अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबस्ता। आज का जो टॉपिक है हमने डिस्कस करना है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। मीन्स के हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन्स की, जिसको हमने कैथोड रेज का नाम भी दिया था, कि उनकी डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, इसी तरह से आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो ये है कि जो कि हमारे एटम के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको डिस्कवर कैसे किया गया। 1886 में एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट था, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब कैथोड रेज, मतलब जिस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज प्रेजेंट होती है वहाँ पे कुछ और रेज भी प्रेजेंट होती है, जो कि कैथोड रेज, जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया कि इलेक्ट्रॉन्स जिस दर को मूव करते हैं वो ऑपोजिटली मूव करते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव कर रहे हैं तो वो इधर को मूव करेंगे, यानी कि ऑपोजिटली डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, उसने उन रेज को केनाल रेज का नाम दिया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उसने पहले तो एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में उसने परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया। हमें पता है कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोड, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में वो एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया था, तब हमने देखा था कि दो इलेक्ट्रोड वो यूज़ करता है साइंटिस्ट, एक को कैथोड का नाम दिया था और एक को एनोड का नाम दिया था। इसी तरह से ये भी एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन इसमें जो कैथोड था ना वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड से मुराद उसमें मुख्तलिफ जो थे वो सुराख थे। ठीक है, इसी तरह से जो एनोड था वो सिंपली था। ऑब्वियसली अब हमें पता है कि अगर हम लोग, जो कैथोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ, जबकि जो एनोड होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। ये है एनोड और ये वाला जो है ये कैथोड है। ठीक है, ये कुछ उसने इक्विपमेंट बनाया था कि इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट होता है। अच्छा, अब हुआ कुछ यूं कि इसको हाई वोल्टेज, पहले हमने इसके अंदर गैस फिल की। ठीक है, जो गैस हम लोगों ने फिल की हुई थी एक ही टाइप की हम लोगों ने इसमें गैस फिल कर ली। उसके बाद हम लोगों ने हाई वोल्टेज जो था इलेक्ट्रिक करंट वो प्रोवाइड किया। हाई वोल्टेज जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, उससे क्या हुआ कि कुछ पॉजिटिव चार्ज एनोड से कैथोड की तरफ मूव करने लग गए। ठीक है, और ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज थे ये इन परफोरेटेड कैथोड से गुजरकर ये जो डिस्चार्ज, मतलब ये डिस्चार्ज ट्यूब थी इसकी वाल से टकराए, और जो इधर कैथोड से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल थे वो इधर को मूव कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से एक हम लोगों के पास स्केच बन गया कि एनोड से ये कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं और जो परफोरेटेड कैथोड है, ठीक है, उसमें से गुजरकर ये डिस्चार्ज ट्यूब के साथ की वाल के साथ स्ट्राइक करते हैं। फिर मतलब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि इन ये जो पॉजिटिव ये रेज की सूरत में ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल गुजरते हैं, इन रेज को उसने
कैनाल रेज का नाम दिया। इन रेज को कैनाल रेज का नाम दिया। ठीक है, ये सारा एक्सपेरिमेंट उसने किया क्यों? क्योंकि जब उसने ये देखा कि एक डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसमें से कैथोड रेज थी, उसने ये एक्सपेरिमेंट इसी बुनियाद पे किया कि कैथोड रेज के अलावा भी वहां पे कुछ रेज और प्रेजेंट थी जो कि कैथोड रेज के ऑपोजिटली चार्ज, मतलब ऑपोजिटली डायरेक्शन में मूव करती थी। ये देखिए, अब ये वाली जो कैथोड रेज है ये इधर को मूव कर रही है एनोड की तरफ, जबकि ये वाली जो हमने कैनाल रेज को शो किया या प्रोटॉन्स को शो किया है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को शो किया है, वो क्या कर रहे हैं? वो कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, जिसको उसने कैनाल रेज का नाम दिया और बाद में इसको प्रोटॉन्स का नाम दिया गया। ठीक है, यहां तक ये एक्सपेरिमेंट था। ये मतलब हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब थी और ये वाला जो होता है पार्ट ये वैक्यूम पंप के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि इनके कैनाल रेज की। हम लोगों ने ये मतलब इसके डिस्चार्ज ट्यूब के पूरे एक्सपेरिमेंट के मतलब देख लिया। अब जो इस एक्सपेरिमेंट से हमने उन कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, तो हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज के ये जो कैनाल रेज है इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। अच्छा, अगर हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ देखें, यही है दे मूव इन स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट टू कैथोड रेज। ये देखें कि फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो यही है कि ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, सीधे मूव करती है। बट इसमें एक शर्त है कि ये क्या होती है कि ये कैथोड रेज के ऑपोजिटली मतलब मूव करती है। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखें, इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड they show deflection to negative charge. It means it show that they have पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, सेकंड इसका ये है कि जब हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फील्ड्स की बात हो रही है कि हम लोग या इनको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, तब ये क्या करते हैं कि ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं किसकी तरफ? नेगेटिव चार्ज की तरफ। नेगेटिव चार्ज के डिफ्लेक्शन की शो करने का मतलब ये होता है कि ये खुद क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि हमें पता है कि ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। यानी जो अपोजिटली चार्ज है वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होते मतलब जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ देखें, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो कैनाल रेज की प्रॉपर्टी है, कैनाल रेज की जो नेचर है कि कैनाल रेज कैसी होंगी, वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ गैस। यानी कि जिस तरह के हम लोग उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को फिल करेंगे, वैसी ही नेचर के हमें क्या मिलेगी? कैनाल रेज मिलेंगी। अच्छा, इस पॉइंट से हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि
canal rays do not produced from anode, कि ये केनाल रेज जो है ये क्या है, ये एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती। जिस तरह से हम लोगों ने कैथोड रेज के बारे में पढ़ा कि कैथोड रेज क्या होती है, वो कैथोड से ओरिजिनेट होती है, लेकिन ये जो केनाल रेज है डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, कि ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि जो गैस हम लोगों ने यूज़ की होती है, जब वहाँ से कैथोड से जो रेज निकलती है, जब वो रेज आती हैं तो वो जो उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस प्रेजेंट होती है उसको आयोनाइज करके उसको क्या करती है, उसको चार्ज में तब्दील कर देती है, यानी उसको आयोनाइज किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, वो क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गए। इस तरह से हम लोग कहते हैं कि जो केनाल रेज है डू नॉट ओरिजिनेट या प्रोड्यूस फ्रॉम एनोड। ठीक है, इस तरह से इसकी लास्ट जो है वो फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसका जो मैस है, कि मैस ऑफ प्रोटॉन, या इस तरह से करें, मैस ऑफ केनाल रेज वाज probably equal to प्रोटॉन, के जो केनाल रेज का मैस था ना वो उस वक्त, क्योंकि तब तो नहीं पता था कि ये केनाल रेज जो है वो पॉजिटिव वो है, प्रोटॉन्स है, तब यही था कि केनाल रेज का जो मैस था ना वो तकरीबन जो है वो इक्वल था किसके, प्रोटॉन के मैस से। अगर हम प्रोटॉन के मैस की थोड़े से देखें कि प्रोटॉन का मैस हम लोग किस तरह से अज्यूम करते हैं, 840 टाइम्स जो होता है वो ग्रेटर देन होता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर हम प्रोटॉन के मैस की बात करें तो ये 1840 टाइम्स जो होता है वो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ये अगर हम इसकी ओरिजिनेट की बात करें तो वो यही करते हैं, कहते हैं कि कोई भी फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कोई ए मॉलिक्यूल है, ए एटम है, मतलब जो उसके अंदर कोई हमने गैस जो फिल की है उसका एटम है। ठीक है, उसमें सपोज कर लेते, ए कर ले, बी कर ले, जो भी कर ले, उसके साथ जब कोई कैथोड रेज टकराती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन वो ले जाती है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब इसमें से निकल जाते हैं। तो ये इस तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज आ गई, तो इस तरह से जो रेज बन बन के गुजरती थी कैथोड की तरफ जो जाती थी और कैथोड के परफोरेटेड कैथोड से गुजर कर वो केनाल, वो जो डिस्चार्ज ट्यूब के वाल से टकराती थी, वो यही इस तरह से आयोनाइज हुई थी। ठीक है, इसमें से वो ये कहते हैं कि सबसे जो नोटेबल बात है कैथोड रेज के, ये केनाल रेज के मुतालिक, वो यही है कि ये एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती, बल्कि ये किससे ओरिजिनेट होती है, जो उसके अंदर गैस फिल की होती है। यानी कि सबसे मेन बात यही है कि जिस तरह की गैस हम लोग फिल करेंगे वैसी ही उसकी नेचर होगी केनाल रेज की, यानी उसका मैस एंड चार्ज ऑफ केनाल रेज डिपेंड्स अपॉन द mass of the गैस। कहने का मतलब ये है कि किसी भी केनाल रेज की जो मैस और जो चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा मैस ऑफ द गैस, जो हमने उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को फिल किया है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात है कि जब हम लोगों ने एक गैस यानी वन टाइप ऑफ गैस उसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल कर दिया ना, तो उससे सेम टाइप ऑफ केनाल रेज बनेगी, यानी जो प्रोटॉन्स बनेंगे वो सेम टाइप के होंगे। एक गैस से सेम टाइप ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो
हम बनते हैं, केनाल रे सेन बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस जो है वो फिल करते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस जो होते हैं उसके हाइड्रोजन का मतलब लगा ले कि इसके पास जस्ट एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग ये कहते हैं कि इसका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब वो दूसरी कैथोड रेज के साथ लग के निकल गया। इसका ये जस्ट इसके पास क्या रह गया है, एक पॉजिटिव मतलब ये चार्ज रह गया, या हम इसको दूसरे वर्ड्स में कह देते हैं कि प्रोटॉन रह गया, जस्ट एक प्रोटॉन ही रह गया। तो जब हाइड्रोजन गैस अगर हम डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करें तो जब इसे ये आयोनाइज होकर केनाल रेज बनेंगी तो वो जस्ट क्या होंगी, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होंगी, इसके अलावा उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और इनमें जो है वो कोई न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये था हमारा प्रोटॉन के मुतालिक। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी जो डिस्कवरी है वो न्यूट्रॉन के मुतालिक देख लेते हैं। अब हम लोग जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, कि न्यूट्रॉन्स की जो है वो कैसे डिस्कवरी हुई। हम लोगों ने हमें मतलब इतना तो हमें पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। बाकी भी बहुत से हैं जिसमें पॉजिट्रॉन आते हैं, बहुत से आते हैं, जिशान्स आता है, बहुत से आते हैं, लेकिन जो मेन बेसिक जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो 3 है। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी स्टडी कर लिया, प्रोटॉन्स के बारे में भी स्टडी कर लिया। अब हमने जो स्टडी करना है वो है न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। अच्छा, एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड। उसने क्या किया, उसने 1920 में ये मतलब उसने पहले ही ये कर लिया था कि कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं, अगर हम लोग एटॉमिक मास देखें किसी भी एटम का, एटॉमिक मास हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये आते हैं, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। तो उसने रदरफोर्ड ने पहले तो ये मतलब किया कि अगर किसी एटम का एटॉमिक मास हम लोगों ने मालूम करना हो तो ये कभी भी एटॉमिक मास अगर हम लोगों ने देखना हो तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बुनियाद पर एक्सप्लेन नहीं होता। ठीक है, उसने इसलिए कहा कि कुछ और भी पार्टिकल्स होंगे जिसकी बुनियाद मतलब जिसकी वजह से एटॉमिक मास जो है वो एक्सप्लेन होता है। इस तरह से फिर इसी रदरफोर्ड ने 1920 में ये कहा कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स है, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर एटम के। ठीक है, इस तरह से एक और साइंटिस्ट आया, चैडविक। इसने 1932 में न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। ठीक है, न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। अब न्यूट्रॉन्स को इसने डिस्कवर कैसे किया था, इसने अल्फा पार्टिकल्स की ब्रिलियम के ऊपर बम्बारमेंट करवाई थी। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है, इसलिए उनका जो उसने बम्बारमेंट करवाई थी ब्रिलियम के ऊपर, कुछ इस तरह से था वो। हीलियम के उसने मतलब ब्रिलियम के ऊपर हीलियम को उसने उसमें कन्वर्ट किया हुआ था अल्फा पार्टिकल्स में। उसने ब्रिलियम के ऊपर जिसकी बम्बारमेंट करवाई तो कुछ जो थे इधर हमारे पास न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, कुछ ऐसे मतलब पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए जिनका कोई भी चार्ज नहीं था। उन जो जिन पे कोई चार्ज नहीं था वो न्यूट्रल इन नेचर थे। उन न्यूट्रल नेचर वाले पार्टिकल्स को उन्होंने
न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। कार्बन बनी थी इसके मतलब नतीजे में, और 1 न्यूट्रॉन जो था वो बना। ये एक सेपरेट बात है, मतलब वो तो पूरा फिर रिएक्शन हो जाता है ना। तो वैसे ही मैंने बताया कि अल्फा पार्टिकल्स की उसने बेरिलियम के ऊपर क्या की थी, बम्बारमेंट करवाई थी, और उसने ये कहा था कि जब इस बम्बारमेंट के नतीजे में हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक हो गया। यहां तक उसने इस तरह किया था कि एक्सपेरिमेंट इस तरह से हुआ था कि उसने उसकी बम्बारमेंट करवाई अल्फा पार्टिकल्स की बेरिलियम के ऊपर, उससे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए। उसको उसने मतलब कह दिया कि ये इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इनको न्यूट्रॉन्स का नाम दे दिया। अब हम लोग थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी यही है, दे हैव नो चार्ज, इट मीन्स दे आर न्यूट्रल। सेकंड है दे हैव हाईली पेनिट्रेशन या हाईली पेनिट्रेटिंग, कि ये क्या है, ये अंदर तक सरायत करने की एबिलिटी रखते हैं, हाईली पेनिट्रेशन पावर होती है इसकी। जो थर्ड है देयर मास इज प्रोबेबली इक्वल टू द mass of protons, कि इनका मैस तकरीबन मतलब जो है वो प्रोटॉन के मैस के बराबर होता है। ये है हमारा आज का टॉपिक, मतलब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना